जब मैं एपिसोड देख रहा था तो स्टार्टिंग से ही मुझे कुछ ज़्यादा ही बोरिंग और वियर्ड सा फील हो रहा था। बट फिर जो इन्होंने एंड में नीडल ड्रॉप मोमेंट डाला है ना भाई साहब, मतलब पूरे एपिसोड ने एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। और शायद इसी मोमेंट की वजह से ये एपिसोड बच भी गया, वरना ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड और मीडियोकर सा एपिसोड था। इस बार के एपिसोड का टाइटल भी पिछले एपिसोड्स की तरह बैलेड ऑफ विचेस की एक लाइन से लिया गया है, डार्केस्ट आवर वेक दाई पावर। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सेलम 7 अगाथा को मारने के चक्कर में विचेस रोड तक आ पहुंची है और इन्होंने भी वही सेम पोर्टल यूज किया है जो अगाथा के कवन ने रियो को समन करने के लिए खोला था। सेलम 7 का हर मेंबर पोर्टल से एनिमल फॉर्म में निकलता है और उसके बाद एक विच में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर मार्वल ने कॉमिक्स को फॉलो नहीं किया है, बल्कि अपनी ही एक सिमिलर स्टोरी बना दी है सेलम 7 के लिए। कॉमिक्स में सेलम 7 ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, वहां पर ये लोग हाफ म्यूटेंट ऑफ हाफ विचेस हैं। मतलब तुम इन्हें मैजिकली म्यूटेटेड सुपर हीरोज बोल सकते हो। और हाँ, उनके ग्रुप में कोई फॉक्स तो नहीं है, लेकिन एक मेंबर है जो स्नेक से काफी सिमिलर है, जिसका नाम है रेप्टिलिया। हमें यह भी पता चलता है कि सेलम 7 वही विचेस के बच्चे हैं जिनको अगाथा ने अपनी पावर्स के लिए मार दिया था। कॉमिक्स में इनका ओरिजिन थोड़ा सा अलग है। सेलम 7 सब के सब निकोलस स्क्रैच के बच्चे हैं और उसी ने इनको अगाथा के पीछे लगा दिया है। मतलब अगाथा इन सब की दादी है। अभी तक मुझे बस एक ही चीज सिमिलर लगी है कि सेलम 7 का जो लीडर है वर्टिगो, उसे भी इसमें लीडर ही दिखाया जाने वाला है। अगर तुम इस एपिसोड्स के क्रेडिट देखो तो वहां पर स्पेसिफिकली वर्टिगो को नाम से मेंशन किया गया है। अब स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और ये सेलम 7 से बचने के लिए रोड पर निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें रियलाइज होता है कि ये चारों तरफ से उनसे ही घिर चुके हैं। टीन इन्हें सजेस्ट करता है हेक्सन बेसन के लिए, जिसको सब सुनते ही विचेस एक साथ मुंह बनाकर मना कर देती हैं। एक्चुअली हेक्सन बेसन एक पुराना जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है विचेस ब्रूम। अब ये सारी विचेस इसको यूज करने के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि वेस्टर्न कल्चर या मीडिया ने विचेस और उनके ब्रूम को उड़ता दिखाना एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप बना दिया है। लेकिन फिर जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो मजबूरन इन्हें ब्रूम यूज करनी ही पड़ती है। फिर हम कुछ ऐसे शॉट्स देखते हैं जो हमने काफी सारी डिज्नी मूवीज में पहले ही देख रखा हो, जो विचेस एक एक करके अपनी ब्रूम्स पर उड़ रही होती हैं। बैकग्राउंड में एक मून होता है और सारे विचेस के एक साथ फ्लाइंग शॉट और एक क्लासिक विच कैकल जिसको सुनकर कोई भी छोटा बच्चा डर जाता है। ये सब किसी तरीके से सेलम 7 से बचकर सीधे घर के अंदर घुसते हैं और इन्हें फिर वहां पर पता चलता है कि जो ट्रायल अब स्टार्ट होने वाला है वो अगाथा के ऊपर बेस्ड होगा। घर के अंदर घुसते ही हर एपिसोड की तरह सबके कपड़े बदल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अगर उन्हें ये ट्रायल स्टार्ट करना है तो ओवीजा बोर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर तुमने अभी तक एक चीज नोटिस करी होगी कि हर विच का एक स्पेसिफिक कलर पहले से ही डिसाइड है, जैसे अगाथा को पर्पल और जेनिफर का पिंक। ऐसे ही अभी तक हमने टीन के लिए कोई स्पेसिफिक कलर नहीं देखा था, लेकिन इस बार पहली बार हमें इसका पूरा आउटफिट विकन से इंस्पायर्ड दिखता है। ये इसके पहले भी हम वांडा विजन में देख चुके हैं, जहां पर इसने बचपन में ऐसे ही समथिंग सिमिलर कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उसके बाद ये सब ओवीजा बोर्ड यूज करना स्टार्ट करते हैं और इन्हें ये पता चलता है कि अगर इन्हें ये ट्रायल पास करना है तो इन्हें अगाथा को पनिश करना पड़ेगा। सारी विचेस आपस में लड़ने लगती हैं कि अगाथा पनिशमेंट डिजर्व करती है या नहीं, और इन्हीं सब के बीच में एक गोस्ट आकर अगाथा को पोजेस कर लेता है। अब इसके बाद जो सीन है अगाथा का, जो ये रूफ पर ऐसे चिपकी होती है, ये तो बहुत सारी हॉलीवुड की हॉरर क्लासिकल मूवीज में देख चुके होंगे। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि अगाथा को उसकी माँ के ही भूत ने पोजेस किया है और अगर उसकी माँ का रिवेंज पूरा हो जाएगा तो वो वहां से चली जाएगी। पिछले एपिसोड्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अगाथा की माँ ने अपने कविन के साथ अगाथा को मारने की कोशिश तो करी थी, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाई थी। अब वही अपना बदला पूरा करने वापस आई है। इससे पहले अभी तक हमें एमसीयू में कहीं पर भी भूत नहीं दिखाए गए थे और यहाँ पर हमें एक और सीन भी दिखता है जहाँ पर लेडी डेथ का भूतों के प्रति नफरत साफ साफ झलकती है। अब अगाथा को बचाने के लिए एलिस अपनी पावर्स इसी के ऊपर यूज करना चालू कर देती है और हम सबको पता है कि जब एक विच अगाथा के ऊपर अपनी पावर यूज करती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। और अपनी पावर्स की भूख मिटाने के लिए अगाथा से मार देती है, लेकिन उसी समय एक उसे आवाज भी आती है जो उसके बेटे निकोलस स्क्रैच की होती है, जो इसे रोकने के लिए बोलता है। अब इस आवाज की वजह से अगाथा के मन में अब एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि ये लड़का इसका बेटा निकोलस स्क्रैच नहीं है, क्योंकि जो आवाज आई थी वो उसके लड़के की थी और इससे पिछले एपिसोड में रियो ने भी बताया था कि ये तुम्हारा लड़का नहीं है। अब इसके बाद बिली किसी तरह से ओवीजा बोर्ड का गेम खत्म करता है और वो वहां से निकल कर भागते हैं और इसके बाद अगाथा सबसे पहले वहां से बाहर निकलकर अपनी मुट्ठी खोलकर अपनी नई पावर्स चेक करती है, जो अभी भी सही तरीके से वापस नहीं आई है। और उसके बाद जब बिली इसे कन्फ्रंट करता है कि वो कैसे किसी को भी अपनी पावर्स के लिए मार सकती है, तो उसके बाद धीमे धीमे रिवील होना चालू होता है। उससे बोलती है कि कैसे वो अपनी माँ की तरह है और यहाँ पर माँ की बात हो रही है वांडा के बारे में। और शायद ये भी हिंट करना चाह रहे हैं कि अगाथा को बहुत पहले से ही पता है कि ये बिली कैप्लन है।
अब यही सब बातें सुनकर टीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो तुरंत जेन और लाइला को अपने पोजीशन में लेता है और उन दोनों से पकड़वा कर इसे दलदल में फेंक देता है। और फिर मुझे लगता है कि उसे समझ में नहीं आता कि इन दोनों के साथ क्या करना है, तो उन्हें भी वापस दलदल में ही धकेल देता है। और उसके बाद आता है हमारा नीडल ड्रॉप मोमेंट। हम पहली बार बिली कैप्लिन को उसके क्राउन में देखते हैं, जो स्कारलेट विच से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। भाई साहब, ये जो रिवील इन्होंने किया है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ है। मतलब पूरा एपिसोड मुझे लग रहा था स्टोरी क्या जाएगी, कहाँ जाएगी, ये जाएगी। सबको उम्मीद तो थी कि यही बिली कैप्लिन है, लेकिन किसी को भी अभी तक कंफर्म नहीं था। सबको ये भी लग रहा था कि शायद हो सकता है एमसीयू कुछ और कर ले, इसको निकोलस स्क्रैच दिखा दे, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवील किया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगले एपिसोड की स्टार्टिंग में ये अगाथा और जेन और लाइला तीनों को बचा लेगा। मुझे लगता है इसने गुस्से में आकर इन्हें मारने की कोशिश करी तो थी, लेकिन फिर इसे समझ में आया होगा कि ये क्या करने वाला है, तो फिर ये जाकर इन्हें बाहर निकाल लेता होगा वहां पर। उसके बाद फिर मुझे देखना है कि अगाथा का इसके बाद क्या रिएक्शन होता है। तो अगर तुम्हें भी ऐसी वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।